29 दिसंबर 2010 के दिन अमेरिका के आयोवा में हॉट लोटो नाम की एक लॉटरी कंपनी ने अनाउंस किया कि उनके किसी लकी कस्टमर्स को 16.5 मिलियन डॉलर्स या 130 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। लॉटरी जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ऐसे में अगर किसी को इतना बड़ा अमाउंट मिल जाए तो वो पागल हो जाए, लेकिन एक महीने तक इस प्राइस को कोई लेने ही नहीं आया। कुछ वक्त और बीता और साल हो गया जब एक रैंडम फोन कॉल ने किसी ने क्लेम किया कि ये लॉटरी उसने जीती है, लेकिन वो पैसा लेने के लिए लॉटरी ऑफिस नहीं आ सकती। बात जरा गड़बड़ थी। कंपनी को शक हुआ। कुछ समय बाद FBI को भी इसमें शामिल कर लिया गया और अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉटरी स्कैंडल सामने आया, जिसमें करीब 6 लाख करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। कैसे हुआ ये सब और कौन था इस लॉटरी का विनर, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1 साल बाद जो कंपनी का फोन आया था, उसके दूसरी तरफ जो शख्स थे उसने दावा किया था कि उसका नाम फिलिप जॉनसन है और वो कनाडा में रहता है। अपनी खराब तबीयत के कारण वो पैसा लेने नहीं आ सकता, इसीलिए उसे ये पैसा कनाडा भेज दिया जाए। फिलिप लॉटरी टिकट का सीरियल नंबर बताने के लिए भी तैयार था, लेकिन क्योंकि कंपनी के रूल्स के मुताबिक ऑफिस में आकर ही कैश कलेक्ट करने का रूल था, इसीलिए उसकी इस दरख्वास्त को ठुकरा दिया गया। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये था कि जिस दुकान से वो टिकट खरीदी गई थी, उस दुकान के CCTV फुटेज में देखा जा सकता था कि किसने टिकट खरीदा है, लेकिन क्योंकि उस इंसान ने अपना चेहरा ढका हुआ था, इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी। जब फिलिप से पूछा गया कि उसने टिकट लेते हुए क्या पहना था, तो फिलिप ने गलत जवाब दिया और बाद में बताया कि वो अपने लिए नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन रॉबर्ट रोड्स के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा था। ये टिकट 1 साल बाद एक्सपायर होने वाली थी और इनके एक्सपायर होने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 2 लॉयर्स लॉटरी ऑफिस में आए और उन्होंने बताया कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से वो लॉटरी का अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि उनका क्लाइंट अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है, इसलिए अमाउंट को हेक्सिम इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाए। बाद में पता चलता है कि इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि फिलिप जॉनसन था, जिसने कुछ दिनों पहले फोन किया था। ये दोनों को भी पैसा नहीं दिया गया, लेकिन अब कंपनी को कुछ दाल में काला नजर आने लगा और यहाँ पर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर लिया गया। जो CCTV फुटेज उन्हें मिली थी उससे भी पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया ताकि इस इंसान का पता लगाया जा सके। इस वीडियो को एड स्टीफन नाम के एक शख्स भी देख रहा था, जो मल्टी स्टेट लॉटरी एसोसिएशन में काम करता था। MUSL का काम लॉटरीज को फेयर एंड सिक्योर रखने का था। इस वीडियो में जो कस्टमर की आवाज थी वो स्टीफन को अपने कलीग की तरह लगा। इस कलीग का नाम था एडी टिप्टन। एडी टिप्टन कई सालों से MUSL में काम कर रहा था और उसका काम सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने का था। MUSL में काम करने की वजह से एडी के लिए लॉटरी टिकट्स खरीदना इलीगल था और अब स्टीफन को ये शक होने लगा कि एडी को पहले ही मालूम था कि कौन सी टिकट का जैकपॉट लगने वाला है। स्टीफन ने इस ऑडियो को एडी के बाकी रिकॉर्डिंग से मैच किया, अपने दोस्तों को दिखाया और पूरी तरह श्योर होने के बाद इस सबूत को लेकर स्टीफन FBI के पास पहुंचा। एडी ने FBI को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन एडी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था और ये लोग जानना चाहते थे कि एडी ने ये कैसे किया। एडी ने सिर्फ इतना कहा कि उस रात वो शहर में था ही नहीं, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ने सारी कहानी बयां कर दी। फोन रिकॉर्ड से भी मालूम पड़ा कि टिकट खरीदने के बाद 71 मिनट तक एडी की रॉबर्ट रोड नाम के इस बिजनेसमैन से बात हुई थी, जिसका नाम उस कॉलर ने भी बताया था। बाद में पता चला कि एडी और रॉबर्ट्स बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन काफी वक्त तक FBI को कुछ और नहीं मिला। लेकिन फिर उन्हें कॉल आया। कॉलर ने सिर्फ इतना कहा कि शायद वो नहीं जानते कि 10 साल पहले एडी के भाई को भी $5.5 लाख की बड़ी लॉटरी लगी थी। एडी का भाई आयोवा में नहीं बल्कि कोलोराडो में रहता था, जिससे समझ आया कि स्कैम अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है और कई सालों से एडी इसे चला रहा है। इसके बाद कई और लॉटरी विनर सामने आने लगे। 2 साल पहले एक आदमी को 7.8 लाख की लॉटरी लगी थी। इस विनर का पैसा एक ऐसी कंपनी को पे किया गया जो रॉबर्ट रोड्स की थी। फिर 2011 का एक मामला तब सामने आया जब काइली नाम के आदमी को $12 लाख का जैकपॉट लगा। इस लॉटरी में जो नंबर्स थे वो काइली ने खुद चूज किए थे। एडी टिप्टन के फोन की जांच करती FBI को काइली का नंबर भी एडी के फोन में मिला था, जबकि काइली एक दूसरे स्टेट में रहता था। अलग अलग स्टेट से इस तरह के मामले निकल रहे थे और सभी एडी और रोड्स की तरफ पॉइंट कर रहे थे। इसके बाद 2017 में सच सामने आया और एडी ने भी अपना जुर्म कबूल किया। एडी ने बताया कि लॉटरी के नंबर्स एक रैंडम नंबर जनरेटर कोड की मदद से निकाले जा रहे थे और क्योंकि एडी के पास इसका एक्सेस था, इसलिए उसने यहाँ पर कोड के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। पर एडी को मालूम था कि कोडिंग में कोई बड़ा चेंज सब नोटिस कर लेंगे, इसलिए एडी ने कंप्यूटर को कुछ इस तरह कोड किया कि अगर 27 मई, 22 नवंबर या फिर 29 दिसंबर को 8 बजे के बाद कोई नंबर निकाला जाएगा
तो वो एडी के नंबर्स में से एक होगा। यूं तो एक कंप्यूटर 1.1 करोड़ रैंडम नंबर्स में से एक सेलेक्ट करता है, लेकिन इन स्पेसिफिक तारीखों को ये कंप्यूटर सिर्फ एडी के ही नंबर जनरेट करता है, और इसीलिए एडी सालों तक बिना किसी की नजर में आए हुए ये स्कैम कर पाया। एडी ने बताया कि जब शुरुआत में उसने कोड बनाया था तो उसकी चोरी करने की इच्छा नहीं थी, वो बस देखना चाहता था कि इससे क्या होगा। लेकिन इसके बाद एडी का लालच बढ़ने लगा। एडी को उसके जुर्म के लिए 2017 में 25 साल की जेल हुई, लेकिन 2022 में एडी जेल से बाहर आ गया। इस फ्रॉड में शामिल उसके भाई को सिर्फ 75 दिन की जेल हुई। रॉबर्ट रोड्स, जिसकी कंपनीज के अकाउंट में सारा पैसा जाता था, वो भी एडी के खिलाफ गवाही देने के लिए मान गया था, इसीलिए उसे 6 महीने हाउस अरेस्ट पर रखकर छोड़ दिया गया। एडी और उसके भाई को इस फ्रॉड के लिए $20 लाख का एक बड़ा फाइन भरना था, जिसमें से उन्होंने अभी तक सिर्फ $1300 का ही फाइन भरा है। एडी का कहना है कि उनका कमाया हुआ सारा पैसा लॉयर्स की फीस देने में खर्च हो गया, जबकि सच तो ये है कि दोनों भाइयों ने ये पैसा उनकी माँ के नाम पर प्रॉपर्टी लेने में खर्च कर दिया था। अब क्योंकि ये टेक्निकली उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सरकार उन्हें बाकी पैसा पे करने के लिए फोर्स नहीं कर पाएगी। खैर, ये स्कैम ये भी प्रूव करता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना करें, अगर आपके पास पैसा है तो आप जज से लेकर जेल स्टाफ को भी खरीद सकते हैं और 25 साल लंबी सजा होने के बावजूद भी कुछ ही वक्त में जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्कैम्स आज भी वहां पर हो रहे होंगे? हमें कमेंट्स में इसके बारे में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।